हर वो पार्टी जो कांग्रेस का साथ नहीं देगी अब वो धराशायी होगी यकीनन। केवल भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और नीट पेपर लीक कराने वाली ही नहीं है। पार्टी में है, आम आदमी भारतीय जनता पार्टी में है और हमेशा रहेगा। तो सत्ता में बने रहे, बस ऐश करते रहे, जनता दुखी होती रहे, बिजली की बिल का मीटर हमेशा बढ़ के आता रहे, हर खाने पीने की चीज महंगी होती रहे, हमसे मतलब नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में, आपके साथ शिल्पी जायसवाल। हमारी मौजूदगी है इस समय राजधानी लखनऊ में। इस समय यूपी में जो गठबंधन है वो लगातार चरम पर है। गठबंधन चाहे जिससे जिसका हो, लेकिन सियासत उतनी ही तेज है। जैसा कि गठबंधन जो है वो बसपा और ओवैसी का अभी तक सामने आ रहा था, अब सपा कांग्रेस का भी आ रहा है। लेकिन मामला ये नहीं है, गठबंधन तो सभी करते हैं, लेकिन जो अकेली पार्टी है वो क्या करे। मतलब अगर सपा और कांग्रेस गठबंधन कर रहे हैं, बसपा ओवैसी गठबंधन कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी, क्या करेगी? वो कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आने वाली है या फिर कुछ और? जनता से जानते हैं। सर, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जो खबर है वो सामने आ रही हैं, इधर सपा और कांग्रेस की गठबंधन की बातें आ रही हैं सामने, उधर ओवैसी और बसपा की आ रही है, तो उसमें आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगा? अब तो वो वैसे भी कमज़ोर हो चुका है जब से क्या कहते हैं, उनके जो सदस्य हैं, जो 7 सांसद जो हट गए, उसमें से एक क्या नाम था उनका, चड्ढा, राघव चड्ढा, वो भी जब से हट गए तब से ये बहुत कमज़ोर पड़ गई पार्टी। कहाँ जाएगी आम आदमी पार्टी? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश के जननायक राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। उनका ये 56वां जन्म दिवस है और आज मुझे एक बात याद आ रही है 56 इंच छाती वाले की। उसकी तो छाती नज़र नहीं आई 56 इंच की, न वो विश्वगुरु कहीं से नज़र आया, मगर जो एलओपी हमारे हैं वो कहीं ना कहीं से उन्होंने 56 इंच वाला होके दिखा दिया किस तरीके से आज लगातार सरकार की आंखों में आंखें डाल के जवाब दे रहे हैं। तो मैं उनके 56वें दिवस में उनके जननायक होने की जो ताकत है उनकी, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आपके सवाल पे आता हूं। आपका सवाल ये है कि पार्टियां कहां जाएंगी अगर गठबंधन नहीं करेंगी। यकीनन आज हर पार्टी के लिए एक असमंजस की स्थिति है। इसका जीता जागता उदाहरण है बंगाल का चुनाव। आपने देखा किस तरीके से ममता जी को कहा गया कि मिलके चुनाव लड़ लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है, और वही हुआ। अब परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि देश में किसी भी राज्य में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस की बैसाखी का सहारा तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर यही होगा कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो आप सत्ता से बाहर का रास्ता देखोगे। और इस तरीके से एक बात ये भी देखी जाएगी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से मतभेद या दूरी बना के जो आप चले हो, अपना अस्तित्व तो खोया ही खोया, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक रास्ता बना दिया कि आप हर प्रांत से हर वो पार्टी जो कांग्रेस का साथ नहीं देगी अब वो धराशायी होगी यकीनन। और आने वाले भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए और बहुत से रास्ते खुलेंगे। मुझे लगता है कि आज सभी क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस की तरफ देखना चाहिए, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए, उनसे मिलकर अपना गठबंधन तय करना चाहिए। 27 में 5-6 राज्यों में चुनाव है और 28 में भी 3-4 राज्यों में चुनाव है। मुझे लगता है कि 29 आने से पहले अगर कांग्रेस पार्टी से सभी छोटी बड़ी पार्टियां अगर गठबंधन करती हैं तो मुझे लगता है कि यह हर पार्टी के लिए शुभ संकेत होगा, कांग्रेस के लिए तो होगा ही होगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनने जा रहा है, सपा और क्या कहते हैं कांग्रेस का गठबंधन, खबरें आ रही हैं, और बसपा और ओवैसी का आ रहा है, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी क्या करेगी? वो किसके साथ गठबंधन करेगी, कटोरा लेके भीख मांगेगी? देखिए, सबको आज़ादी है अपना गठबंधन करना, स्वयं को लड़ना। बिल्कुल जो समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य पर तैयार है, केंद्र में और राज्य में सरकार में वो शामिल होकर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरे प्रदेश में वो सरकार आने वाले समय में देश में सरकार बनाएंगे। नहीं तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? भाई सबके पास तो सबका पार्टनर उसको मिल गया है, लेकिन आम आदमी के पास तो कुछ नहीं है। और जब से राघव चड्ढा छोड़ के गए तब से वो और ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि नीचे स्तर पर हो गए हैं। तो आम आदमी पार्टी की क्या हैसियत रह गई है अब? देखिए, केंद्र और दिल्ली में सरकार है उनकी, और पंजाब में भी है, और
केंद्र में दिल्ली में सरकार केंद्र में रहते हुए भी वो बनाए हैं। पूरी तरीके से ये सरकार बिल्कुल उखाड़ फेंक दे रही प्रदेशों को। तो आज वो समझ गए हैं कि ये पक्ष विपक्ष हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, तो आप मीटिंग भी थी उसमें नहीं गए, तो वो अपना तैयारी अकेला करेंगे। लड़ने का तो सबको अधिकार है, निर्दलीय भी लोग लड़ते हैं। मतलब वो लड़ेंगे तो अकेले लड़ेंगे। भाई लड़ने की इच्छा तो एक निर्दल भी लड़ता है, तो लड़ने का उनका अधिकार है, लड़ सकते हैं। शामिल नहीं हो रहे हैं तो अलग बात है, आगे आने वाले समय में शामिल हो जाएंगे। हाँ सर, जिस तरह से हर जगह गठबंधन की खबरें सामने आ रही हैं, सपा कांग्रेस से कर रही है और बसपा ओवैसी से कर रही है, खबरें हैं, लेकिन इसी बीच में अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो कहाँ जाएगी? क्योंकि जब से राघव चड्ढा ने 6 सांसदों के साथ उनका आम आदमी पार्टी छोड़ दिया है, तब से और वो नीचे स्तर पर आ गई है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अनुमान लगाना अलग की बात है, लेकिन ये परिस्थितियां बनती हैं। जब चुनाव आता है तो तमाम दल किसी न किसी से गठजोड़ करते हैं और कुछ लोग जो है अकेले लड़ते हैं, तो ये परिस्थितियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में बड़ी गिरावट आ गई है, नैतिकता का पतन हो गया है, विचारधारा लोग बेच दे रहे हैं। जो ये सांसद टूट रहे हैं, आप ये बताइए, ये छोटी बात है? आपको जो जनता ने चुना था और आप सीधे सीधे पाला बदल ले रहे हैं। अब तक बड़ा अच्छा था, और जहां सरकारें गईं तहां आप पूरा का पूरा जो है अपना नीति बदल दे रहे हैं। तो ये एक तरह से राजनीति में बहुत गिरावट है, नैतिकता का पतन है। ये सांसदों का और ये जो विधायकों का जो इस तरह से टूट रहे हैं, इतनी जल्दी विचारधारा बदल जाती है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, आप देखिएगा कि धीरे 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 कहाँ तक ये लोग गिरते हैं कि एक दिन जनता इनको जो है दौड़ा दौड़ा के मारेगी कि आपकी विचारधारा क्या है। आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, कि आप लोग गुलाम बनाना चाहते हैं देश को और जनता को, कि आप लोग इस तरह से बदल रहे हैं कि जो भी सत्ता में थोड़ा मजबूत हुआ उधर तोड़ तोड़ के भागे जा रहे हो। और जब तक जो है कोई प्रदेश में कोई सरकार है, तब तक तो बड़े जोश में उनके साथ खड़े रहते हो कि हम कभी टूटने वाले नहीं हैं, हमें कोई रुपया ऐसा नहीं बना जो हमें खरीद ले। ये कौन है चड्ढा चड्ढी बोल रहे थे? हैं? आप बताइए, वही तो चड्ढा है, राघव चड्ढा जी। वो कह रहे थे कि हमको कोई रुपया ऐसा नहीं बना है कि जो हमें खरीद ले। आज कहाँ है वो? कहाँ है राघव चड्ढा जी? भाजपा की गोद में है। तो अब वही सोच लीजिए कि भाजपा के गोद में तमाम अन्य दल से जो बने राज्यसभा सांसद या एमपी हैं, वो भाजपा के गोद में चले जा रहे हैं। यानी भाजपा केवल भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और नीट पेपर लीक कराने वाली ही नहीं है, और आरओ की परीक्षा लीक कराने वाले नहीं है। ये सरकार के जो है एक तरह से लोकतंत्र का हत्या भी कराने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सांसदों को खरीद ले रही, विधायकों को खरीद ले रही, उनका जो है नैतिकता खत्म कर दे रही है। तो अब सोच लीजिए, जब चड्ढा जैसे जो है तमाम सांसद इस तरह से हो रहे हैं, अभी तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद जो है उधर भाग रहे हैं, वो अपने में न मिला के एक अलग गुट बनवा दे रही है। तो कहाँ लोकतंत्र बच रहा, कहाँ संविधान बच रहा है, कहाँ नैतिकता बच रही है? तो ये रामराज की सरकार है, ये अमृतकाल चल रहा है, ये भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों के और दहशत फैलाने वालों की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कि आप बताइए कि अगर कोई दूसरे से दल में है तो उसको जो है आप ईडी और सीबीआई और तमाम चीजें जो है डरवा धमका के अपने दल में मिला रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर आप आरोप लगा रहे थे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, अत्याचारी, इनको उखाड़ फेंको। आप बताइए, कुछ साल पहले शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा और ये अजीत पवार और अशोक चौहान 25 लोगों का नाम प्रधानमंत्री जी गिनाए थे। आज वो कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में है। आप बताइए, और ये कहते थे कि हम संस्कार वाले पार्टी के लोग हैं, हम लोग चरित्रवान पार्टी के लोग हैं, और क्या है इनका चरित्र? अब देख लीजिए कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अपराधी हैं देश के, सब भारतीय जनता पार्टी में मिलाते जा रहे हैं। और जनता ने इन पे विश्वास किया था, पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई, तब फिर ये भ्रष्टाचारियों को क्यों अपने पार्टी में मिला रहे हैं? इसके मतलब आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों के सरदार हैं, और प्रदेश में जितने भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अपराधी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उनको संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो हिम्मत कैसे लेती कि भाजपा में चले आती जो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी हैं।
सर, जैसे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार गठबंधन की खबर सामने आ रही है, सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन में लगी हुई है और ये भी खबर आ रही है कि बसपा जो है वो ओवैसी के साथ गठबंधन करेगी, खबरें। लेकिन अब इस बीच में आम आदमी पार्टी क्या करेगी, वो कहाँ जाएगी, किसके साथ गठबंधन करेगी? वो कुल मिला के किसी के साथ नहीं कर सकती है। जैसे पंजाब वाला आपने देखा है कि आम आदमी की सरकार है, लेकिन आने वाले समय में वो भी खत्म हो चुकी है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार आने वाली है, आप ये तय मानिएगा, ठीक है। और रही यूपी की बात, यहाँ गठबंधन नहीं देख रहे हैं आप, तोड़ चल रहा है, तोड़फोड़ चल रही है, सब बीजेपी में भाग रहे हैं। यहाँ के अखिलेश यादव के जितने सांसद हैं, आने वाले समय में आपको जो है 15-20 दिन के बाद वो भी सब इसी में मिलेंगे आपको। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या है भाजपा के अंदर जो सब लोग भाजपा की तरफ भाग रहे हैं? आकर्षण है, कुदरत की देन है, राम की कृपा है, ठीक है। तो इसलिए हर आदमी उनके साथ में जुड़ना चाहता है और अखिलेश यादव के साथ में कोई जुड़ने वाला है नहीं अब। और अवैसी आए अगर, उनका स्वागत है, बढ़िया आराम से पूरे सीटों से लड़ें और उनकी सीटें बढ़ेंगी। अगर हम लोग जो है 7 लोग घर में हैं तो 1 वोट अवैसी को भी देंगे, ठीक है। लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से 27 में। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से गठबंधन की खबरें सामने आ रही हैं? बस भाजपा की खैर बात तो छोड़िए, लेकिन बसपा ओवैसी के साथ है और कांग्रेस सपा के साथ है, तो आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी? जब से राघव चड्ढा छोड़ दिए तब से और भी ज्यादा उनकी पार्टी जो है वो ढीली पड़ गई है। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल कोई तब के लहू से नहीं निकले थे, वो केवल अन्ना हजारे के विरासत में पैदा हुए थे। रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो ये भी आपको गलत फहमी बता दूं कि समाजवादी कांग्रेस का भी गठबंधन नहीं होगा। और रहा है बसपा और असरुद्दीन ओवैसी साहब का, ये 100 की 100% गठबंधन लगभग क्लियर है। और चुनाव का परिणाम, आचार संहिता आते आते सीटों का सब बंटवारा हो जाएगा। और मुसलमानों ने भी तय कर दिया है कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब होगी हिस्सेदारी की लड़ाई और बराबरी की लड़ाई होगी। अब आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस ने अभी तक हमको हमारी ही टोपी धरी, हमारे साथ फोटो ही खिंचाई और हमारी ही गर्दन काटी और भाजपा की भय दिखाकर हमसे वोट लेते रही। असरुद्दीन ओवैसी साहब बड़ी जिम्मेदारी से बहन कुमारी मायावती जी का और ओवैसी का जो गठबंधन होने जा रहा है, एक ऐतिहासिक और निर्णायक होगा। 20% एससी और 20% मुसलमान, और आने वाले समय में इतिहास में उत्तर प्रदेश में एक दिशा और दशा और एक ऊंचाई तय करने का काम करेंगे। नहीं, सवाल फिर से वही मेरा घूम फिर करके है कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी? इन सबका तो गठबंधन, चलिए ठीक, सबको अपने अपने पार्टनर मिल गए, लेकिन वो किसके साथ पार्टनरशिप करेंगे? पार्टनरशिप लायक बचेंगे ही नहीं, ना समाजवादी बचेगी और ना आम आदमी पार्टी बचेगी। वजूद उसका देखा जाता है जिसके पास जनाधार होते। तो के पास ना जनाधार नहीं है क्या? जनाधार वो हवा हवाई था। अरविंद केजरीवाल कहूँ बस पर चढ़ जाते रहे, कहूँ तार खंभा पर चढ़ जाते रहे, तो जनता जान चुकी है। क्योंकि दिल्ली है भारत सरकार की राजधानी, वहाँ पर स्टेट की प्रांत की सरकार थी, तो पूरा देश जान गया। तो बताने की केजरीवाल जी को कोई ज़रूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल नहीं ही मिटेंगे, सपा भी मिटेगी कि वो मुसलमान जाएगा तो ओवैसी के साथ और बायरंज के गठबंधन में। और जो बचा खुचा होगा नए सिरते जो है इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी के 3 लोकसभा में हैं, 2 राज्यसभा में हैं, और इंडियन मुस्लिम पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपना प्रदर्शन करने आ रही है। क्योंकि कांग्रेस के पहले से इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी बनी हुई है। इस उम्मीद से बिल्कुल कहा जा सकता है कि मुसलमान सपा को कांग्रेस के खेमे में नहीं जाएगा। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार गठबंधन की खबरें सामने आ रही हैं कि सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी और ओवैसी जो है वो बसपा के साथ करेंगे, तो इस बीच आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी? उसके लिए क्या कटोरा होगा, कटोरियों की क्लास होगा? आम आदमी भारतीय जनता पार्टी में है। आम आदमी भारतीय जनता पार्टी में है और हमेशा रहेगा। और किस आम आदमी, कहीं दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी की बात तो नहीं कर रही हो? वही वो तो उसका अब समय समाप्त हो चुका है। जैसे कुछ जीव होते हैं, जैसे कुत्ते की मौत बहुत जल्दी होती है, 4-5 साल में होती है। उसी तरह कुछ जानवर होते हैं कि उनका मतलब उम्र बहुत कम होता है। तो ऐसे ही ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनकी जानवरों की तरह उम्र कम होता है। तो आम आदमी पार्टी का उम्र समाप्त हो चुका है। समाजवादी पार्टी का भी लगभग कगार पे है, साल भर बचा है, 27 में भी समाप्त हो जाएगी। लगभग क्षेत्रीय पार्टियां सब अब समाप्त की कगार पे हैं। बचेगी भारतीय जनता पार्टी। आप कांग्रेस थोड़ी बहुत अभी जिंदा है, अब देखिए कब तक वेंटिलेटर पे चलती है। बाकी गठबंधन ये नहीं है, इन लोगों का ठगबंधन चल रहा है। नहीं,
तो आपने जैसे कि आम आदमी पार्टी को लेकर के कहा, तो जैसे कि अभी बीच में राघव चड्ढा उनको 6 सांसद के साथ उनको छोड़ के चले गए, क्या ये तब से ऐसी चीजें बनी है या पहले से थी? नहीं, पहले से। देखिए, आम आदमी ये अन्ना हजारे के कोख से पैदा हुए थे। पता नहीं, खुजलीवाल केजरीवाल कुछ ऐसा ही उनका नाम है। तो अन्ना हजारे के कोख से पैदा हुए थे खुजलीवाल, और इनकी समापन इसलिए हो गई कि उस आंदोलन में बड़े विश्वास के साथ लोग जुड़े थे, ईमानदारी के नाम पे ये कहे थे कि ना हम गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना पैसा लेंगे, और लिए सब कुछ। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किए, सबसे ज्यादा घिनौना काम किए, और इन्हीं के पार्टी में से निकल के ये भी जो आक्रोश काक्रोच वाला है, इन्हीं के पार्टी का वो था। सर, अगर आपने भ्रष्टाचार की बात की है तो जनता तो कह रही भ्रष्टाचार तो भाजपा की सरकार में ज्यादा है, आप तो और ही बता रहे कुछ। हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारे मुख्यमंत्री पर, हमारे गृह मंत्री पर एक भी आरोप लगा के बताइए, कौन सा आरोप है? देश का प्रधान सेवक यही लोग है ना, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक भी आरोप कोई नेता लगा के बताए हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पे? देखिए, जहां बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती है वहां मलबे गिरते हैं। तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उसका इलाज ये सरकार करती है। आपने छोटी मोटी घटनाओं के बारे में बताया है। संजय सिंह लगातार 2 दिन पीसी किए, कल भी किए, आज किए, वो तो लगातार क्या कहते हैं भाजपा के तमाम भ्रष्टाचारों को गिना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ भ्रष्टाचार ही नहीं किए, कोई केस ही नहीं है उन पर। अरे पहले अपने भ्रष्टाचार को गिनाए ना, कि वो लोग भ्रष्टाचार कितना किए हैं। अपनी भ्रष्टाचार गिना ले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को गिनाए। अब मैं चैलेंज के साथ कहता हूं संजय सिंह से, अगर वो ठाकुर हैं तो हम भी ठाकुर हैं। जैसे वो कह रहे थे कि हम राजनीति, कौन सा एक मुद्दे पे कह रहे थे कि हम राजनीति छोड़ देंगे, तो उसी तरह मैं भी कह रहा हूं कि मैं राजनीति में कभी बात नहीं करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पे एक आरोप लगा कर दिखाएं। अगर वो ठाकुर हैं तो हम भी बलिया के ठाकुर हैं। वो बलिया जो देश में जाना जाता बागी के नाम से, उस बलिया के मैं भी ठाकुर हूं। अगर वो राजनीति छोड़ देंगे तो हम भी राजनीति छोड़ दें। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर एक भी आरोप सिद्ध करके दिखाएं। चलिए, ये तो संजय सिंह की बात हुई, तो अखिलेश पर क्या कहे कि वो भी तो अभी ब्राह्मण समाज के लिए किए थे, वो भी तो भर भर के उन्होंने भाजपा के गुण गिनाए हैं। अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं। ममता बनर्जी जब से हारी हैं तो ये प्रचार करने गए थे, उसके बाद बुरी तरह से हार गई तो ये फिर मिलने के लिए जा रहे थे, कि पता नहीं गए भी थे क्या, ममता बनर्जी से मिलने के लिए सदमे में थे ये लोग, तो जा रहे थे थोड़ा सा उनको आश्वासन देने। तो ये कंफ्यूज हैं। एक बार ये अपने राजकुमार भाटी सांसद को लगाकर ब्राह्मण को गाली दिलवाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गाली दिलवाते हैं कि अगर गाली नहीं दिलवाए होते तो जूता मार के उस राजकुमार भाटी को पार्टी से बाहर कर दिए होते, अगर ब्राह्मण को सम्मानित, ब्राह्मण को अगर वेश्या से तुलना कर रहा था तो। लेकिन आपने पार्टी से बाहर नहीं किया, यानी कि आपके सहमति से वो ब्राह्मणों को गाली दिया। तो यानी आप गाली दिलवा रहे हैं और एक तरफ ब्राह्मणों को ओबलाइज करने की बात कर रहे हैं, यानी आप कंफ्यूज हैं। तो पहले अपनी मेंटल इलाज कराइए अखिलेश जी, आप संतुलन में आइए। जिस दिन संतुलन में आ जाइएगा फिर राजनीति के लिए सोचिएगा। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश ने ये किया, तो अभी मुक्तेश्वरानंद था, उसमें भी तो भाजपा की पुलिस थी, तो उन्होंने पहले उनका अपमान किया, बाद में क्या कहते हैं ब्रजेश पाठक जी जा करके उनके बटुकों का सम्मान कर रहे हैं, वो भी तो वही काम किए हैं। किए क्या अलग है वो? क्या पुलिस भाजपा है? क्या पुलिस कांग्रेस है? क्या पुलिस नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो? नहीं, वह जिसकी सरकार होती है उसका काम करते हैं, ठीक है। तो यही पुलिस अखिलेश जी के समाजवादी के सरकार में अभी मुक्तेश्वरानंद को बनारस में पीटने का काम की, दौड़ा दौड़ा के पीटने का काम की थी। वही अभी मुक्तेश्वरानंद आज कह रहे हैं कि यूपी में अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो वो भी पागल, ये भी पागल, दोनों पागल मिल गए हैं तो पागल स्क्वायर हो गए हैं। ये दोनों पागल स्क्वायर हैं, तो इन लोगों के बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो थाने में बटुकों को भी तो मारा गया था। देखिए, अगर पुलिस वालों ने बटुकों के साथ अभद्रता की तो उसके लिए उनकी सजा हुई, जो उचित दोष बनता था उन पे कार्रवाई की गई। तो ब्रजेश पाठक ने बटर लगाया तो? अरे भाई, हमारे ब्रजेश पाठक हमारे सरकार के अंग हैं। अगर पार्टी के ही, सरकार के ही रहते अगर पुलिस वालों ने अभद्रता की बटुकों के साथ, तो उन्होंने क्षमा याचना किया।
भाई अगर हम गलती अनजाने से हमसे गलती हो जाती है तो उसका उपाय है कि हम माफी मांग लेते हैं, वहां गलती वो समाप्त हो जाती है। अगर सरकार से आप मान रहे हैं कि गलती हुआ है, अगर गलती हुआ है तो उन्होंने माफी मांगा, उनको सम्मान किया, तो हमारी सरकार हमेशा सर्वधर्म का सम्मान करती है, सभी जातियों का सम्मान करती है। हमारे लिए ब्राह्मण भी उतना ही प्रिय है, दलित भी उतना ही प्रिय है, ठाकुर भी उतना ही प्रिय है, हमारे लिए सर्व समाज प्रिय है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। तो सर, जिस तरह से लगातार पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, सपा कांग्रेस के साथ लगी पड़ी हुई है और बसपा ओवैसी के साथ लगे पड़े हुए हैं, तो इस बीच आम आदमी पार्टी कहां जाएगी, क्योंकि वो भी जोरों शोरों पर है 2027 चुनाव के लिए। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी, शीशे की तरह पारदर्शी हो जाएगी। और आम आदमी पार्टी को भी मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के साथ जुड़ जाना चाहिए, कांग्रेस के साथ ही जुड़ाव में, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसके साथ मिलने से आम आदमी पार्टी का भी लाभ पहुंचेगा और कांग्रेस को भी लाभ पहुंचेगा, जिससे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। नहीं तो अब सब लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया ही नहीं जा सकता, आप कह रहे हैं उनको हराया जा सकता। क्यों? कोई चीज संसार में असंभव है, ये तो आप कह रहे हैं कि हराया नहीं जा सकता। अगर हम नहीं कह रहे, हम नहीं, जनता कह रही है। अभी भैया के पास दो चीजें हैं, एक ज्ञानेश कुमार है, एक ईवीएम है। अगर ये दोनों चीजें हटा दी जाएं तो पूरे देश में एक सभासद भी, एक प्रधानी का चुनाव भी उनका कैंडिडेट नहीं जीत सकता, ये स्थित है। लेकिन ईवीएम है, ज्ञानेश कुमार है, इसलिए वो पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होकर के बार बार आ रहे हैं। तो मतलब आपका टारगेट ज्ञानेश कुमार और ईवीएम है, ना कि भाजपा है। इसमें मैं संशोधन ये कर दूं कि अभी पंजाब में निकाय चुनाव हुए, इसमें इनकी देखिए मतपत्र से हुए, आपको भी जानकारी होगी। हमारे पांडे जी ने जब याद कही, मैं उससे जोड़ के कह रहा हूँ कि वहाँ पर इनकी जमानतें जब्त हो गई। तो मेरा मतलब यही है, जो इनका मतलब है, और आम जनता भी यही चाहती है कि अगर इतना टेंशन है वोटिंग को लेके कि वोट चोरी होता है या उसमें ज्ञानेश कुमार जी जो भी कर रहे हैं, एवरऑल नोस, अब तो छोटी छोटी जनता जानती जा रही है कि क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हमारी जो यूथ कांग्रेस की NSY की जो नटराजन जी थी मैडम, कोई उसमें कोई इशू नहीं था, और कहाँ का कोई पुराना मुकदमा, उसकी उनको नोटिस भी नहीं मिली, और उसी ड्रॉप पे जो है उनकी राज्यसभा सदस्यता। हाँ, मध्य प्रदेश में बहुत ईमानदार लेडी मीनाक्षी नटराजन NSY की चेयरमैन नहीं है, पर्सन नहीं है। उन्होंने 5 करोड़ रुपया चुनाव में मिला था, 1 करोड़ खर्च किया, 4 करोड़ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को वापस किया। इतनी ऑनेस्ट लेडी। तो कहने का मतलब है कि तो जिस तरह ये वोट चोरी, सीट चोरी जितने भी हैं, ये आखिरी बारात है इनकी। और इसके बाद देखिए कि जब इनका बुरा वक्त आएगा तो आपको ये कहोगी कि यार ये तो बीजेपी पार्टी खत्म हो गई, 2 पार्टी जैसे 2 सीटें बची थी, तभी इंदिरा जी, राजू जी सम्मान करते थे, विपक्ष नाते बुला लेते थे, ये उनका कैरेक्टर था। तो ये है डेमोक्रेसी का कैरेक्टर। राजीव गांधी 416 सीट पाने के बाद भी अडवाणी उनको बुलाया और कहा कि आप अपने सुझाव दिए देश को हित को चलाने में। फिर दूसरी बात यही जो उन्होंने कही ज्ञानेश कुमार जी वाली बात, तो अब तो एक अभियान चलने वाला है, थोड़े दिन में चलेगा कि मत पद से चुनाव हो, नहीं तो बहिष्कार। नहीं तो इसका कोई विकल्प नहीं है। वही तो मैंने बोला, मीनाक्षी नटराजन वाला कितना जुनून मामला, और जो मुकदमे का वो लाए हर 5, अरे वो तो देखिए इकट्ठा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा नौबत आए कि नीतीश कुमार झोला लेके उधर चल दे। और नायडू बाबू भी पुराने कांग्रेसी हैं, किसके दामाद हैं आपको मालूम है ना। तो सब कांग्रेसी तो पुराने हैं ही। अब वो किसी स्वार्थ में या सत्ता पाने की इसमें चले आए, तो ये झोला लेके अगर चल दें दोनों, तो हम कैसे बैलेंस करें, उस एंगल से ये अपने इकट्ठे करें। जैसे हमारे पांडे जी ने अभी बोला कि ऐसा कर रहे हैं, तो सत्ता में बने रहें, बस ऐश करते रहें, जनता दुखी होती रहे, बिजली की बिल का मीटर हमेशा बढ़ के आता रहे, हर खाने पीने की चीज़ महंगी होती रहे। हमसे मतलब नहीं, हम तो लगता है कि हम जो खुश हैं तो ऐसी दुनिया खुश है, ऐसा नहीं है ना। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ज़माना किसी का, ये डायलॉग किसी को नहीं भूलना चाहिए। ना राजा नल ने भूला था शनि जी की महादशा में, और भूले थे तो क्या दंड पाए थे। बड़े बड़े राजा हुए, ये कोई राजा है? ये तो चोरी कुमारी से 240 आए और गठबंधन लेके सरकार बना रहे हो, कहते थे अब की बार 400 पार, और वोट कितने मिला? 1 लाख। वो देश गुरु है शायद ना, विश्व गुरु है वो तो। 1,12,000 मिला। अब की बार 10 लाख पार का नारा था बनारस में, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। और हमारे राहुल जी को सब हथकंडे एंटी अपनाने के बाद भी 3,47,000 वोट मिला। तो कहने वाला ये है, तो मैं बताइए कितनी हंसी उड़ रही है। आप 76 साल के बूढ़े आदमी
देश को दिशा देने वाले क्या नए लड़के प्रेरणा लेंगे माँ बाप से? मेलोडी वाली ले तो रहे प्रेरणा। तो कह रहा हूँ कि नई पीढ़ी यही कहेगी, देखिए प्रधानमंत्री जब ये करते हैं लुबुर लुबुर, ये जो भी करते हैं तो हम भी करेंगे। नेता, हाँ नेता देश का, नेता देश, वो देश के नेता हैं, हमारे भी नेता हैं। हमें शर्म आती जब वो मोदी ये ट्रम्प से हाथ नहीं मिलाता, ही खू खू खू, मतलब कितनी आपको भी होती होगी। आज एक मैं पर्ची देख के वो कह रहा तुम हत्यारे हो। भाई 3 हमारे जहाज उनके वो जला दिए गए, उसके जो क्रू मेंबर थे पायलट वो भी मार दिए गए। और हमारी विदेश मंत्रालय में यहाँ ये भी आता है, 1 मिनट आपको अपना भाई रोक रहा हूँ, ये हमारे मित्र हैं, कांग्रेस भाई हमारे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पर्ची वाली बात से बात चली तो मुझे एक बात याद आई कि हम इनकी डिग्री पर क्यों ना सवाल करें। ये वहाँ भी पर्चियाँ लेकर ही जाता होगा। जब यहाँ पे ट्रम्प से सवाल जवाब करने के लिए पर्चियों का इस्तेमाल कर रहा है और 6-6 बार पर्चियों को देख के बातचीत कर रहा है, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी इस तरीके की डिग्रियां हैं। तो ऐसे डिग्री वाले अगर वोट चोर नहीं बनेंगे, मंदिर का चंदा चोर नहीं बनेंगे, तो और क्या बनेंगे? अनपढ़ क्या बन सकता है? चोरी तो कर सकता है, अगर वो या तो मजदूरी मेहनत करे, वो मोदी से होगी नहीं। चोरी डकैती में वो टॉप का है। वो चाय बनाते थे, आप कह रहे मजदूरी नहीं कर सकते। वो उसका बाप बनाता था, वो नहीं। उसके बाप के गले से, ये नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है, मैं घर से पैसे चोरी करता था। ये खुद नरेंद्र मोदी का बयान है, गूगल कर लीजिएगा। अरे मगरमच्छ से क्या लड़ेगा? वो राहुल गांधी से तो लड़ नहीं पा रहा, मगरमच्छ से लड़ेगा। कौन सा बचपने वाली बात कर रहे हो? ये छोटा सा बेबी मगरमच्छ उठा लो, हम उठा लेंगे। बेबी मगरमच्छ ले, आप फालतू का ना बोलिए। कांग्रेस वो बीजेपी के हैं क्या? अच्छा जाने दीजिए। खैर मैम एक मिनट कंप्लीट। तो जिस तरीके से मैम कह रहा हूँ, एक अनपढ़ आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो देश की संस्थाओं को चोरी नहीं कर सकता, अपनी गुंडागर्दी की ताकत से उनको अपने बस में नहीं कर सकता, मंदिर का खजाना लूट कर सकता है, जो वोट चोरी कर सकता है। तो जिस तरीके से जो पर्ची लेके आया है ट्रम्प के सामने, तो उसकी डिग्री यहीं से उसकी डिग्री जो है अब इस बात से जाहिर हो गई है कि ये वहाँ भी पुर्चियाँ लेके जाता था, यहाँ भी पुर्चियाँ लेके आता है, इसीलिए ये नकारा रहा। मगर ये देखिए देश का दुर्भाग्य कि एक नकारा देश का प्रधानमंत्री। 7 फेरों की कसम खाई जाती है हर एक व्यक्ति की, चाहे वो गरीब आदमी हो अमीर आदमी। ये 7 फेरों की कसम ये था कि आप अपनी मेलोडी वाली बात की, चॉकलेट वाली बात की, वो तो देखिए कितने उनके मैसेज आ रहे हैं कि उनको ये दिल के अरमा आंसू बह गए, इस तरह के क्यों टांट आ रहा है? अभी आ रहा कि आपकी थीम कहीं न कहीं ऐसी थी और आप उसके नेगेटिव है। वो तो वहाँ का कल्चर, इटली का, ब्रिटेन का, कि वहाँ कोई उसमें हमें कोई चर्चा नहीं करनी। हमारा मतलब कुल ये है कि ट्रम्प साहब ने कई बार बोला पाकिस्तान के सीज फायर के बाद कि मैं मोदी जी का मैं राजनीति खत्म कर दूंगा। अगर वो कई बार आपने चैट सुना होगा, ये बाइट जारी हुई। बाइट से याद आया, अभी मैं सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें मुझे मैंने देखा कि ट्रम्प बोले कि हमको मतलब हमारे वहाँ के पत्रकार से ज्यादा भारत के पत्रकार पसंद है। हाँ, तो ये तो देखिए, ये तो खूबी है, ये तो हमारे बहुआयामी व्यक्तित्व के पत्रकार हैं हमारे। आप देखिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बात करते थे, कौन है ना, राय साहब, प्रणव राय, ये सब प्राइम मिनिस्टर लेवल के पत्रकार थे, ना कि ये जो 3-4 ये एंकर्स जाती हैं, अंजना जी से लेके और रुबैका तक, ये कोई प्राइम मिनिस्टर। अच्छा आप बताओ, प्राइम मिनिस्टर लेवल के पत्रकार है। प्राइम मिनिस्टर से राजदीप सरदेसाई बात करते थे, मनमोहन सिंह जी से बात करते थे, ये वर्ल्ड लेवल के पत्रकार हैं। और आप भी यहाँ पर अच्छी हैं, आप भी पूछ रही जनता के दुख दर्द को पब्लिक में दे रही हैं, ये भी बहुत अप्रिशिएबल टॉक है। तो हम तो आपका धन्यवाद अदा करते हैं, आपके चैनल का धन्यवाद अदा करते हैं कि जनता के सामने जो पिक्चर आ रही है कि सांसदों को भी जो हैक करने लगे हैं। हमारी मीनाक्षी ट्राजन जी का केस बहुत जेन्युइन है, आने वाले वक्त में न्याय होगा। अब यह है कि इस सत्ता का शासन जिससे दुरुपयोग हो रहा है और 75 जज वहाँ ठंडक मना रहे हैं, हमारे जुडिशल के लोग, उनको भी इन्होंने बिगाड़ दिया है। मतलब खुद तो बिगड़े थे, दूसरे लोगों को भी बिगाड़ दिया। अब आदमी की आदत हो गई है फ्री का माल खाने की। तो आप देखिए 75 जज जुडिशल के लोग वहाँ ठंडक में एंजॉय कर रहे हैं, और जब एंजॉय करेंगे इनके पैसे से तो निश्चित इनके पक्ष में फैसला देंगे, चाहे वह न्यायपूर्ण हो। लेकिन आने वाला वक्त जरूर हिसाब करेगा। फिर मैंने आपसे कहा कि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का एंड। सर, जिस तरह से गठबंधन की खबरें बार बार सामने आ रही हैं, सपा कांग्रेस के साथ पार्टनरशिप में लगी है, बसपा ओवैसी के साथ, तो ये आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी? आम आदमी कहीं ना कहीं लगेगी। आम आदमी का ज़्यादा जनाधार यूपी में नहीं है, पर वो पार्टी सबसे अच्छी है क्योंकि वो स्वास्थ्य शिक्षा से बात करती है, ना जाति ना धर्म के बारे में बात करती है।
रहा या गठबंधन होगा। और जिस तरीके से ये हारे हैं, अब चंदा चोरी कर रहे हैं, तो इनका तो पक्का है इस बार जाने ही वाले हैं। और एक चंदा चोरी करने पर क्या पूरी भाजपा सरकार हट जाएगी? बड़े भैया कल आया कहाँ था? राम अयोध्या के तो आए थे, ये अयोध्या के ये तो बोले कि हम राम को लेकर आए हैं, आप बोले राम इनको लेके आए। ये राम को लेके आए थे, अब राम इनको लेके जाएंगे। अब राम वापस इनको लेके जाएंगे। आप बताइए 2019 में रामालय ट्रस्ट था, उसमें चारों शंकराचार्य थे। मोदी जी ने 2020 को जो ट्रस्ट बनाया उसमें सारे शंकराचार्य को हटा दिया। वहां पर आपको पता है कौन था? चंदा चोर ज्ञानेश कुमार उसमें था, उस ट्रस्ट में। वो चंदा चोर बताया कि किस तरीके से चंदा चोरी किया जाता है। जिस तरीके से वोट चोरी किया गया उसी तरीके से चंदा भी चोरी किया गया। जिस तरीके से वोट चोरी का फुटेज गायब किया उस तरीके से 8 महीने का फुटेज भी गायब किया गया। तो इस तरीके से आप बताइए, हमारे सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य और 13 अखाड़ा है, उसमें से एक आदमी को नहीं लिया गया। निर्मोही अखाड़ा जो 500 साल तक लड़ाई लड़ा राम मंदिर की, उनको नहीं रखा गया। 10 में से 8 अधिकारी केंद्र सरकार के हैं। ये नहीं होना चाहिए था। तो चंदा चोरी जो किया गया है उसका भगवान इनको श्राप देगा और आने वाले वक्त में इनका बुरा हाल होने वाला है। देख लीजिएगा आप। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लिए लोगों की जो मंशा है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। बहुत से लोग चाहते हैं कि भाजपा ही रहे, लेकिन बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले तो वो फायदे में रहेगी। लेकिन 2027 के चुनाव में अभी ज़्यादा समय तो नहीं है, पर फिर भी इतना समय है कि कब से कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं रहता। हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा कि 2027 के चुनाव में कौन किसके साथ गठबंधन में लगा रहता है और कौन किससे गठबंधन से हट जाता है। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ।